पंडित जी, मेरी गुड़िया ठीक हो जाएगी ना? पंडित जी, मेरी गुड़िया को ठीक कर दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। सुबह का आंगन सुनहरी धूप से चमक रहा था। हंसी की कोमल आवाजों में पूरा घर खुशियों से भर उठा था। गुड़िया अपनी माँ के काम में हाथ बटा रही थी और बाबा खाट पर बैठे सब कुछ मुस्कुराकर देख रहे थे। तभी गुड़िया बोलती है, माँ, बाबा, आज मुझे स्कूल में शाबाशी मिली है। गुड़िया धीरे से अपने बाबा के पास आती है और बाबा गुड़िया को शाबाशी देते हैं। वाह मेरी शेरनी! बेटी मुझ पर तो गई है, इसलिए उसे शाबाशी मिली है, क्योंकि बेटी तो मुझ पे गई है जी। नहीं भाग्यवान, बेटी तुम पर नहीं, बेटी मुझ पर गई है, इसलिए ही उसे शाबाशी मिली है। नहीं माँ बाबा, मैं तो आप दोनों पर गई हूँ, इसलिए ही मुझे शाबाशी मिली है। देखा भाग्यवान, हमारी बेटी न केवल बड़ी हो रही है, बल्कि हर दिन और भी समझदार बनती जा रही है। दूर से कल्लू काका सब देखता है और सोचता है मन ही मन, गरीब होकर भी इतनी खुशी, पता नहीं कैसे। कल्लू काका के मन में धीरे धीरे जलन की लहर उठ रही थी। क्या यही जलन की भावना रामू के घर में संकट की आहट लाने वाली थी? अगले दिन खेत से लौटते ही रामू को देखकर गुड़िया खुश हो जाती है। दौड़कर बाबा से चिपकते हुए बोलती है, बाबा बाबा, आप आ गए, चलो ना जरा पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। रामू घर के आंगन में अपनी बेटी के साथ पकड़म पकड़ाई खेल रहा था। पकड़ो बाबा, मुझे पकड़ो बाबा। ठोकर मत खा जाना बेटा, मैं अपनी प्यारी गुड़िया को जरूर पकड़ लूंगा। तभी रास्ते से गुजरते कालू काका रुकते हैं और अकर भरे अंदाज में कहते हैं, बहुत चमक रहे हो रामू, ज्यादा हंसना भी ठीक नहीं। इतना बोलते ही कालू काका वहाँ से चले जाते हैं और रामू की पत्नी रामू से पूछती है, क्या हुआ जी, क्या बात थी? कालू काका ने ऐसा क्या बोला? कुछ भी तो नहीं भाग्यवान। पता नहीं क्यों मन थोड़ा घबरा गया जी। रामू सोचने लगा, कालू काका ने ऐसा क्यों कहा होगा? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? घर में गुड़िया की तबीयत खराब थी। रामू काम से जल्दी लौट आया और उसे देखते ही उसके चेहरे पर चिंता और हैरानी छा गई। क्या हुआ भाग्यवान, तुम रो क्यों रही हो? हमारी गुड़िया को क्या हो गया है? आप जब काम पर गए थे तभी से गुड़िया की तबीयत खराब हो गई है। अच्छा हुआ जो आप जल्दी आ गए। नहीं भाग्यवान, मैं काम से जल्दी नहीं आया हूँ, मुझे काम से निकाल दिया गया है। कल तक सब ठीक था, आज एक साथ सब उल्टा क्यों? अब क्या होगा जी? आपका काम भी नहीं रहा और गुड़िया की तबीयत भी बिगड़ गई है। मुझे तो लगता है हमारे छोटे से परिवार को किसी की नजर लग गई है। रामू चुपचाप खड़े हुए कालू काका की कही हुई बातें याद कर रहा था। तभी उसे सब समझ में आ गया कि नजर लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि कालू काका हेदी था। रात का सन्नाटा, उसमें दुख की चुप्पी और डर की आहट छिपी हुई थी। रामू की बेटी की तबीयत में जरा भी सुधार नहीं था और ये बात उसके दिल में डर बनकर उतरती जा रही थी। सुनो ना जी, हमारी बेटी की तबीयत में जरा भी सुधार नहीं आ रहा है, कुछ तो कीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। हे भाग्यवान, तुम क्यों डर रही हो? अगर तुम डर जाओगी तो हम दोनों का क्या होगा? मुझे तो तुमसे ही साहस मिलता है। क्यों ना डरूं जी, सब कुछ अचानक बदल गया। बेटी की तबीयत नहीं सुधर रही, लगता है गुड़िया को किसी की नजर लग गई है। रामू टोना टोटका पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन बेटी की तबीयत नहीं सुधरी तो उसे मानना ही पड़ा। ठीक है भाग्यवान, मैं कल ही पंडित जी को बुला लूंगा। माँ, सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। तभी गुड़िया के सिर में तेज दर्द होने लगता है और माँ फूट फूट कर रो पड़ती है। रामू के छोटे से परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा था और रात भर रामू और उसकी पत्नी अपनी बेटी के पास ही बैठे रहे। सुबह की हल्की धूप में रामू चिंता लिए पंडित जी के घर पहुंचा। हाथ जोड़कर प्रणाम किया
और अपनी परेशानी सादगी से उन्हें बता दी। बाबा, बाबा, गुड़िया की तबीयत में जरा भी सुधार नहीं आ रहा है। मैंने कई वैद्यों को दिखाया, लेकिन अब तक कोई फर्क नहीं पड़ा। आप ही कुछ उपाय कीजिए ना बाबा। बेटा रामू, मुझे सब पता है। तुम्हारे छोटे से परिवार को किसी की बुरी नजर लग गई है। बाबा, इसका कोई ना कोई उपाय जरूर होगा ना। घर में पूजा करवानी होगी बेटा। विधि विधान से पूजा होगी तो नकारात्मक असर दूर होगा और घर में फिर से शांति और सुख लौट आएगा। रामू पंडित जी की बात सुनकर पूजा की सारी सामग्री इकट्ठा करने के लिए घर की ओर लौट आता है। रामू ने पूजा की सारी तैयारियां कर ली थीं और पंडित जी भी घर की ओर आ ही रहे थे। रामू और उसका परिवार पूजा के लिए बैठ चुका था। गुड़िया को जमीन पर लिटाया गया। तभी रामू भावुक होकर बोला, पंडित जी, मेरी गुड़िया ठीक हो जाएगी ना? पंडित जी, मेरी गुड़िया को ठीक कर दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। घबराओ मत बेटी, तुम्हारी गुड़िया फिर से पहले की तरह खेलने कूदने लगेगी। घबराने की कोई बात नहीं है। इस घर में फिर से किलकारियां गूंजेंगी। पंडित जी ने पूजा शुरू की। धूप जली और घर में धीरे ओम धीरे नमो पवित्र धुआं भगवते फैलने लगा। वासुदेवाय। सर्वदोष विनाशाय, दृष्टि बाधा नाशाय, बालिका गुड़िया रक्षा, कुरु कुरु स्वाहा। पंडित जी के मंत्र समाप्त होते ही गुड़िया धीरे धीरे उठकर खड़ी हो गई और खुश होकर बोली, माँ बाबा, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। सब कुछ अच्छा लग रहा है। पंडित जी, आपने मेरी गुड़िया को ठीक कर दिया। ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। ईश्वर की कृपा से नजर उतर गई है। अब सब ठीक होगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। पंडित जी की कृपा से रामू के घर का संकट दूर हो गया। रामू और उसकी पत्नी के दिल में राहत और शांति का अनुभव होने लगा। अगली सुबह चिड़ियों की मधुर चहचहाहट के बीच रामू अपनी पत्नी के साथ मंदिर से लौट रहे थे। रास्ते में ही कालू काका उन्हें देखकर सर झुका लेते हैं, जैसे धीरे से किसी बात का एहसास कर रहे हों। शाम का वक्त था। रामू के घर के आंगन में फिर से पहले जैसी रौनक और खुशियां लौट आई थीं। तभी दूर से पंडित जी आते हुए दिखाई देते हैं। कैसे हो रामू? प्रणाम गुरुदेव। सदा सुखी भव वत्स। ईश्वर तुम्हारे घर में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखें। आप ही की कृपा और आशीर्वाद से हम सब कुशल हैं। जो भी सुख शांति घर में लौटी है, वो सब आपकी दया का ही फल है गुरुदेव। पंडित जी सीख देते हुए कहते हैं, खुशी को छुपाओ मत, लेकिन उसे घमंड में बदलने मत देना। मेहनत और सच्चाई से बड़ी इस दुनिया में कोई ताकत नहीं होती। अब हमारे घर पर हर खुशी सुरक्षित है। गुड़िया मुस्कुराकर बोलती है। मेरे बाबा सब ठीक कर देते हैं। और इसी तरह घर में फिर से खुशहाली लौट आती है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।